हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आज आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का क्लास 4 लेके आ रहे हैं। इसमें आज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टाइप का, जैसे ए किसी काम को दुगुना गति से 3 गुना कर रहा है, या ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, 50% अधिक दक्षता है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक ही तरीका से देखेंगे, एक ही कंसेप्ट से देखेंगे। और मार्केट में जितने भी क्वेश्चन होगा ये पढ़ाने के बाद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी बुक से आसानी से सबसे बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मेरे तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी दिवाली। आज हम लोग देखते हैं, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बोल रहा है ये किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 9 दिन में। ठीक है, अब ये बोला है क्षमता। ठीक है, एक ही कार्य करने की क्षमता मान लेते हैं 100 है, तो ये कितना अधिक कर रहा है, 50% ए से अधिक क्षमता से काम कर रहा है, तो कितना होगा 150। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2, यहाँ काटेंगे 3। 3 की काम करने की क्षमता क्या है, 1 2 है और इसका क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कार्य करने की क्षमता हो गया ना, कार्य करने की क्षमता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है और जो डे होता है क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसलिए हम लोग डे बनाएंगे, इसको इसलिए बनाएंगे कि यहाँ पे डे दे रखा है। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा दिन लगा रहा है तो कार्य क्या करेगा, कम करेगा। अगर कोई कम दिन लगा रहा है, इसका मतलब ज़्यादा उसकी काम करने की क्षमता है, तो हमेशा वर्क जो होता है क्षमता के क्या होता है, अपोजिट होता है। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, जब पलटेंगे तो क्या होगा, डे में चेंज हो जाएगा ना। तो आप देख लेते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, तो कितना से गुणा करेंगे, चाहे 1 से हो रहा हो कितना हो जाएगा 3। तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, उसी काम को कितने दिन में करेगा बी, 6 दिन में करेगा। ठीक है, तो इस बात को समझना है, क्षमता और डे क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, मान लेते हैं ये 3 दिन में कर रहा है और बी उसे 2 दिन में कर रहा है, इसका एलसीएम 6। तो इसके काम करने की क्षमता क्या, कितना काम करने की क्षमता है, 2 है ना, और इसका काम करने की क्षमता क्या है, 3 है। तो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। इसी बात को आपको समझना है, और ये समझने के साथ आप किसी भी बुक में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, 100 में 100 क्वेश्चन आपसे पढ़ने का, ये मेरा दावा है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अफगान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को अफगान करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। मेरा नियम यही है कि एक टाइप का क्वेश्चन कीजिए, और एक टाइप के जितने क्वेश्चन बनता है आपके रिसर्च विधि से, चाहे जो भी है मार्केट में जितने क्वेश्चन पूछ रखा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या कि आपको अच्छे से उस टाइप के बारे में एनालिसिस हो जाएगा, और कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पढ़ने का भी नियम यही होता है कि आप जो पढ़िए, जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मैथ में, उस टाइप वाइज बनाइए। नहीं तो आपको क्या होता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन बना लिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन बना लिए, उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग हौस पौस हो जाएगा। चाहे टीचर लोग भी पढ़ाने के तरीका हम देखते हैं कि बुक उठाते हैं और चाहे अपना असाइनमेंट बना लेते हैं, टाइप वाइज नहीं पढ़ाते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ करा दिया, कोई यहाँ क्वेश्चन करा दिया। ये क्वेश्चन का सीरीज होता है ना, उस क्वेश्चन को सीरीज वाइज कराइए तो लड़कों लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, यह भी है। तो क्या बोला है, आतिफ, तो शॉर्ट में लिखेंगे आतिफ
ठीक है, और अफगान, ठीक है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख लेंगे अफगान क्या है, ठीक है। अफगान जो है आतिफ से कितना अधिक दक्ष है, मान लेते हैं यहाँ 100 इसका एबिलिटी है काम करने का, तो 50% अधिक है, तो ये कितना काम करेगा, ये कितना काम करेगा 150, ठीक है। अब छोटा कर लें, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 2 और यहाँ पे 3, तो ये क्या हो गया इनके काम करने की क्षमता, तो क्षमता हो गया। तो डे बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्पष्ट ये बोल रखा है कि ये उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो हमको डे बनाएंगे, तो डे बनाएंगे, दिन बनाएंगे तो क्या होगा उलट जाएगा, उलट जाएगा तो क्या होगा 3:2। अब 3 बराबर कितना दे रखा है आपका 15, ठीक है। 3 बराबर 15, तो कितना से गुणा करेंगे कि 15 आ जाएगा 3 में, 5 से यहाँ 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा 1 बराबर 5, तो ये 2 में है, तो कितना दिन कर देगा, ये कितने दिन में कर देगा 10 दिन में कर देगा, तो कितने दिन में कर देगा 10 दिन में कर देगा। तो देखिए इसको सोच के भी कर सकते थे, कैसे सोच के कर सकते थे, ठीक है। जब पलटेंगे तो क्या 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5, तो 2 बराबर कितना होगा 10 होगा। पढ़ते समय ये सारे क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर हो जाता है, लेकिन आपको मेरा मकसद ये है कि ये कंसेप्ट सिखाएं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको आएगा, किसी भी बुक में जाइएगा आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे वो पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को और कैसे कैसे घुमा के वो पूछ सकता है। क्या होता है कि कंसेप्ट तो एक ही होता है क्वेश्चन करने का, लेकिन उस पर क्या है कि घुमा घुमा के लड़कों लोग को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो कुछ और देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल रहा है यहाँ पे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर देते हैं, तो बताए कि ए पूरे काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो ये भी क्षमता वाला हो गया आपका। तो देखिएगा बहुत आसान है, एक बार थोड़ा मेरे चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप लोग के लिए बहुत आसान मैथ लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, आपको बता देते हैं यहाँ पे ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से कितना है दोगुनी है। जब ये बी एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा, कितना काम कर रहा होगा 2। जब बी ए काम करता है तो ठीक है ए कितना काम करेगा 2। अब क्या बोला है कि दोनों किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में कर लेते हैं 28 दिन में, ठीक है। कितने दिन में काम कर लेते हैं 28 दिन में। तो इसके कार्य करने की क्षमता कितना 2, इसका कितना 1, तो दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, तो 28 दिन में कितने काम कर लेंगे, तो 28 दिन में कितने काम कर लेंगे आपका 84, ठीक है 84 काम कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया 84। अगर ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो 84 काम करने में कितना डे लगा देगा, तो कितना लगा देगा 42 दुना 84, तो कितना दिन लगा देगा वो आपको 42 दिन लगाएगा। तो आसानी से इसको हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते समय इसको सोच लेंगे। जिस कैसे सोच लेंगे ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1, दोनों मिलके एक दिन में कितने काम 3 काम, तो 28 दिन में कितने काम 24 काम, 84 काम। अगर 84 काम को ए अकेले कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो कितने दिन लगाएगा, कितने दिन लगाएगा 42 दिन लगाएगा। इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं जादुई ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो चलिए और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है इस पर। तो यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, एक टाइप का 2 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे एक ही टाइप का सीरीज है। तो देखिए एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पर, बोल रहा है ए बी से 2 गुना अधिक कार्य करने वाला है,
ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगाएगा। सेम सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम को, ठीक है, ए की कार्य क्षमता क्या है, दुगुना है। अगर ए काम कर रहा है तो ये कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है। और चूंकि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 14 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलके। तो एक दिन में इनका कार्य क्षमता क्या है, ए और बी का 2 3 है ना, तो 14 दिन में कितने काम, 14 दिन में कितने काम हो जाएगा, टोटल 42 काम हो जाएगा, ठीक है। 14 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर इसको, ठीक है, टोटल काम क्या हो गया 42। अगर ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 42 काम करने में कितना दिन लगा देगा। जब ये एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 42 काम करने में कितना दिन लगाएगा, ठीक है, 21 दूना 42। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछ देता कि बी अगर पूछ देता कि उसी काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो एक दिन में एक काम कर रहा है तो 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में एक काम कर रहा है तो 42 दिन करने में उसको कितना दिन लगेगा, 42 दिन लगेगा। तो जो भी पूछेगा हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं। चलिए, तो और हम लोग क्वेश्चन इसी टाइप करेंगे और भी देखेंगे इसमें कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस सीरीज का सारे क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप का और क्वेश्चन कैसे वो पूछ सकता है। गुना में तो सीधे सीधे पूछ रहा है, लेकिन वो ये भी तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन का 1.5 गुना, ये बी का 1.5 गुना काम करता है, 3 गुना कम करता है, 1.55 काम करता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन वो बनाएगा, लेकिन बनाने के तरीका आपका क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। क्या बोल रखा है, ये एक कार्य ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, ठीक है। अगर बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की कितनी है, 1.5 गुनी है, ठीक है। बी की क्या है, 1.5 गुनी, ठीक है। तो 3 बटा क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बी जब यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, तो 3 बटा 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कितना काम कर रहा है, 1 3 और बी कितना 2, ठीक है। बात यहाँ पे समझ में आया। अब ये 3 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि बी उस कार्य को कितने दिन में कर ले रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 12 दिन में कितना वो कार्य को कर लेगा। तो 12 दिन में कितना, तो वो कितना कार्य होगा, टोटल 24, ठीक है। तो टोटल काम क्या होगा, 24। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, टोटल काम क्या हो गया, 24। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ए कितना काम कर रहा है, 3, और बी कितना काम कर रहा है, 2। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे, 4/4/5, ठीक है। तो कितने दिन में कर लेंगे, 4/4/5 दिन में। तो देखिए कितने आसानी से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। आपको करना बस यही काम करना है कि मेरे टेक्निक को सीखिए और जाके किसी भी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको 100% दावा के साथ बोल रहा हूँ कि कहीं फंसने वाला नहीं। थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा, गुणा वुणा आएगा, लेकिन आसानी से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन और वो कैसे सोच सकता है। मैं खुद आपसे बताता हूँ कि मैं खुद मैथ में रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, कहाँ क्या पूछ सकता है, ठीक है।
पर वो सारी चीज़ें आपको एंगल अब उस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन अब यहाँ क्या कह दिया था, यही बोल दिया था ना कि बी 12 दिन में उस काम को समाप्त कर देता है। एक दिन में 2 काम कर रहे थे, 24 काम किया। अब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनाएगा। चलिए और देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ये, ठीक है, ये एक दिन में 20 से दोगुना काम करता है। ये एक दिन में 20 से दोगुना काम करता है और इसलिए एक काम को, ठीक है, इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम, ठीक है, कम करता है। ठीक है, 60 दिन में, हाँ 20 से 60 दिन में कम करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए की क्षमता क्या है, 2 है और बी की क्षमता 1 है। तो जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, कम समय लगाएगा ना, उस क्या करेगा, कम समय लगाएगा। ठीक है, तो उसी बात को हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे कुछ करना नहीं, आप देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तो ए की कार्य क्षमता क्या है, यहाँ पे देख लेंगे। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता क्या है, 20 से दोगुनी है। ठीक है, 20 से दोगुनी है। जब ये क्षमता है, ये क्षमता है, तो हम दिन निकालेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा ना, पलट जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं यहाँ से कितना कम समय ले रहा है, कितना कम डे ले रहा है, 1 डे कम ले रहा है ना, 1 डे कम ले रहा है ना। तो 1 रेशियो बराबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो ये कितने दिन में कर रहा है, 1 रेशियो बराबर 60, तो कितना होगा, 60 से गुणा करेंगे तो 60 दिन। ठीक है, और ये कितना टाइम लगाएगा, 1 रेशियो बराबर 60, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 120 दिन। तो देखिए, ठीक है, यही बोला है ना कि 60 दिन कम ले रहा है। तो ये 120 दिन ले रहा है और ये कितने दिन ले रहा है, ठीक है, ये कितने दिन ले रहा है आपका, 60 दिन। ठीक है, इसलिए हम लोग डे बनाएंगे। आप लोग आसानी से समझ में आ रहा है। अब क्या बोला कि दोनों मिलकर उसको काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों कैल्शियम कितना, 120, दोनों कैल्शियम का होगा 120, टोटल वर्क कितना, 120। अब इसी काम को ये कितना, ए की क्षमता क्या है, 2 करने का है और बी का 1, तो दोनों मिलकर एक काम, ठीक है, एक काम एक दिन, एक, हाँ 2 और 3, एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3। तो आपके 120 काम करने में कितना दिन, ठीक है, कितने दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से इसको सोच सकते हैं। तो देखिए, इस चीज़ों को सीखिए और इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 100 में 100 आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोई भी बुक हो, मार्केट की कोई भी बुक हो, मैं यहाँ पे शाम में जब भी पढ़ाता हूँ तो यही बोलता हूँ लड़कों को, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। आपको कंसेप्ट सिखाने के बाद से आप मार्केट की कोई भी बुक उठा लीजिए ना, कोई भी बुक उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, 100 में 100 बनेगा आपका। अब बनता है, अब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जब आप कंसेप्ट सीख लीजिएगा, तरीका जान लीजिएगा बनाने के लिए, तो क्यों नहीं बनेगा, 100 में 100 बनेगा आपको। और सारे टीचर तो बोलते हैं कि यही बुक पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। वो जानते हैं कि इससे बाहर पूछ देगा तो हमको नहीं आएगा, चाहे हम ही फंसने लगेंगे। अपने असाइनमेंट लेकर आते हैं, पढ़ाते हैं, नोट करके लाते हैं कि यही क्वेश्चन हमको बताना है। अरे भाई, कंपटीशन में आपका एक बुक से थोड़ी पूछता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भी टेक्निक से पूछ सकता है। ठीक है, तो मार्केट के सारे बुकों को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि कहाँ किस बुक में कौन सा क्वेश्चन नया बना है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपका देख लीजिए, ये सारे कंपटीशन है और कंपटीशन में हर आदमी का अलग अलग थॉट होता है। कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये जानना जरूरी है। ये नहीं जरूरी है कि जो बना है उसी को बार